कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट, और एफआई की तरफ से बिकवाली 3,449 करोड़ का बड़ा बिकवाली फिर से हावी होता हुआ मार्केट के अंदर नजर आया। हालांकि डीआई ने खरीदारी जरूर किया है 2,884 करोड़ का, लेकिन इसकी जो बिकवाली है मार्केट के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। पूरे फरवरी मंथ के अंदर देखें तो एफआई की जो बिकवाली है 30,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुका। लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली करके एफआई एक बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। और उधर से यूरोप के बाजारों की साइड से देखें तो यूरोप के मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, यानी दबाव झेलते हुए यूरोप मार्केट भी हमें नजर आ रही है। यानी फिट्सी यूके के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग, यानी 3 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट क्लोजिंग। डेक्स जर्मनी की साइड 27 पॉइंट की गिरावट है, और सीएससी फ्रांस की साइड 31 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यानी यहां पर यूरोप के बाजारों के अंदर एक बिल्कुल दबाव झेलते हुए नजर आए। और इसी के साथ अमेरिका बाजार की तरफ से भी देखें तो यूएस टेक 100 यानी नैस्डैक की साइड 438 पॉइंट की गिरावट, ये क्रैशिंग की तरफ और इशारा करते हुए नजर आई है। डाउ जोन की तरफ थे 748 पॉइंट की गिरावट, एक बड़ी वाली क्रैश जो डाउ जोन के अंदर देखने को मिला है, स्पेशली ट्रंप टैरिफ को लेकर। यानी अगर अमेरिका किसी दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएगा तो दूसरे देश कौन सा पीछे हटने वाले हैं, वो भी टैरिफ लगाएंगे। तो जो अमेरिका के अंदर यानी इंपोर्ट करता है अमेरिका, तो उसके ऊपर तो टैरिफ लगेगा, तो वहां पे तो महंगाई बढ़ेगी, सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के चलते अगर हम देखें जो महंगाई एक तरह से बिल्कुल चरम सीमा पे जाती हुई नजर आई, और यहां पर जैसे ही वो आंकड़े पेश होते हैं तो यानी पूरा ग्लोबल मार्केट के साथ डाउ जोन पूरा क्रैशिंग दिखाता है। एसएनडी 500 की साइड भी 100 पॉइंट से ज्यादा की क्रैशिंग देखने को मिली। यानी पूरी तरह से देखें तो यूएसए बाजार, अमेरिका के बाजारों के अंदर एक भारी गिरावट, जिसका खामियाजा इंडियन बाजार को भी भुगतना पड़ेगा कल के मॉर्निंग सेशन में। यानी मार्केट के पूरा प्रेशर, और उधर से यहां पर जो एफआई की जो सेलिंग प्रेशर है ये तो लगातार मार्केट झेल ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि एक छोटा सा अपने एशिया बाजार के अंदर छोटा सा पॉजिटिव संकेत हमें मिला जरूर है। जापान मार्केट एक 100 पॉइंट के करीब तेजी दिखा के क्लोज दिखा रहा है। यानी जापान मार्केट के अंदर तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके चलते अगर हम देखें इसका असर कितना होगा, क्योंकि अमेरिका के बाजारों के अंदर दबाव कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। लेकिन ये दो ऑपरेटर जो है, ये बिकवाली और ये जो खरीदारी करके गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो है फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का भी डाटा देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेटर जो है बड़ा गेम खेलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा हो। मार्केट में चार तरह से ऑपरेटर कामकाज करते हुए नजर आते हैं, यानी चार ऑपरेटर कौन कौन है, रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो है। तो पिछले 2 दिन का जो डाटा है हम कंपेयर करेंगे यहां पर रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले पोजीशन बना के बैठा था 70% कॉल साइड पोजीशन रिटेलर बना के बैठा, 79% पुट साइड था। लेकिन अभी रिटेलर आ चुका है 68% कॉल की साइड, और 31% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड। 2% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ हमें रिटेलर नजर आ रहा है। तो फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी 88% ही आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर रिटेलर का ऑप्शन के अंदर 2% बिकवाली जरूर आया है, लेकिन ओवरऑल 68% के साथ अभी भी उसका जो मूड बना हुआ है तेजी का तरफ बना हुआ। और स्टॉक फ्यूचर में भी 88% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन रिटेलर बना के बैठा। लेकिन जो अभी हमने देखा कि यहां पर डीआई की तरफ से एक खरीदारी देखने को मिली है, लगातार मार्केट के अंदर डीआई जो है खरीदारी जरूर कर रहा है। तो इसकी खरीदारी का असर कितना पड़ने वाला, 61% कॉल साइड और 38% पुट साइड था पहले डीआई। अभी डीआई ने क्या किया, 60% आ गया, ये भी कॉल की साइड, 39% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई की जो पोजीशन 1% माइनस होती हुई नजर आई, और ओवरऑल 60% के साथ कॉल साइड पोजीशन बना।
यानी रिटेलर को भी किसका सपोर्ट मिल रहा है, डीआई का सपोर्ट मिलता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। हालांकि इसने 1% बिकवाली जरूर की है। तो ऐसे में जो मार्केट के अंदर जो खलबली मची हुई है, ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड डाउ क्रैश हो गया है, तो कितना बड़ा गैप डाउन हो सकता है उसी के ऊपर देखें तो कितने लेवल तक मार्केट ओपनिंग दिखा सकता है। तो स्टॉक फ्यूचर में 5.44% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग था। 94% ऑलरेडी शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई थी और अभी 5.50 आ रहा है लॉन्ग की साइड और 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी कुछ पॉइंटों में देखें तो बदलाव जरूर है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ओवरऑल यहां पर 94% के साथ ये क्या कर रहा है, बिकवाली कर रहा है, यानी दबाव देखने को मिल रहा है। अगर ये दबाव मार्केट के अंदर बनता है तो यानी एक तरह से क्या देखने को मिलेगा, यानी पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर हावी होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है अंदर देखे तो लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बनी हुई है अभी भी 1% की बिकवाली के साथ। लेकिन एफआई की तरफ से देखें, पिछले 2 दिन का डाटा, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट में। पहले 15% कॉल साइड पोजीशन और 84% पुट साइड, ये था एफआई। अभी एफआई ने क्या किया है, बिकवाली तो की ही है कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी 1% बिकवाली। अब ये पुट की साइड शिफ्ट कर रहा है 85% के साथ, यानी बिकवाली मार्केट के अंदर पूरी भयंकर रूप ले चुकी है एफआई का 85% के साथ, यानी 14% ही कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है। तो फ्यूचर में 61% फ्यूचर को लॉन्ग था, 38% शॉर्ट। अभी आ रहा है 60% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 39 शॉर्ट। 1% यहाँ भी पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड शिफ्ट की गई है। यानी एक तरह से तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की बिकवाली मार्केट को एक बड़े गैप डाउन की तरफ और इशारा करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में क्या बाजार फिर नीचे के लेवल से रिकवरी करेगा, ये सबके मन में सवाल जरूर होगा। तो ऐसे में प्रो की साइड से देखें डाटा, यहाँ पर प्रो एक बड़ा ऑपरेटर है, 58% कॉल साइड था और 41% पुट साइड। अभी आ रहा है 62% कॉल की साइड और 37% पुट की साइड पोजीशन बनी। 4% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग गेम होता जा रहा है, 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 32% शॉर्ट। अभी आ रहा है 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 32% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 4% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होना एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा जरूर करता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो हुआ उसको तो सबको झेलना पड़ेगा ना। ऐसे में चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने है। रिटेलर क्या बोल रहा है, तेजी का मूड अभी बना रहा है, डीआई भी तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है और प्रो की साइड से भी तेजी का मूड है। यानी एक ऑपरेटर है जो एफआई बड़ी वाली बिकवाली की तरफ मूड बना रहा है 85% के साथ। तो ऐसे में 3 ऑपरेटर जो है पॉजिटिव ट्रेंड में है और एक ऑपरेटर जो है बिकवाली के ट्रेंड। ऐसे में बाजार के लिए क्या रहेगा सिनेरियो, बाजार के लिए रहेगा कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है ग्लोबल मार्केट का असर पड़ने के साथ। तो ऐसे में जो ग्लोबल मार्केट से असर पड़ा है उसका बाजार नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी भी दिखा सकता है कि यहां पर नीचे के लेवल पे से देखें तो ये कॉल एक तरह से पोजीशन बना के बैठे हैं। ये पोजीशन क्या करेंगे, रिकवरी करने का पूरा कोशिश किया जाएगा जिससे बाजार जो है दबाव में डाउन ओपन जरूर हो, लेकिन साथ के साथ नीचे के लेवल से रिकवरी करता हुआ भी हमें नजर आ सकता है। तो ऐसे में बाजार के साथ देखें यहाँ पर निफ्टी की साइड एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो पूरी तरह से जो ट्रेंड हमारे लिए नेगेटिव बन रहा है, ये पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, गिरावट, ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी और फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिले। यानी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी है। तो यानी ये जोन जो है मार्केट का, इस जोन को अगर ब्रेकडाउन करता है 22,700 का लेवल जो सपोर्ट है मार्केट के पास, ये 700 का जोन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंता देखने को मिलेगी और कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी। फिर मार्केट में बड़े वाला दबाव गहराता हुआ हमें मंडे के सेशन में नजर आने वाला है। ऐसे में अभी हमारे लिए क्या करना फायदेमंद हो सकता है, लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बैक टेस्टिंग के तौर पर निफ्टी बैंक के पास और निफ्टी के पास, वो निफ्टी के पास जो सपोर्ट पॉइंट नीचे की साइड बनते हुए नजर आए हैं वो ये लेवल बने हुए, यानी नीचे का जोन जो पूरा है 22,700, एक तरह से 22,600 का जोन छोटा सा जोन है, लेकिन यहाँ पर मार्केट के पास थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन हमें जरूर देखने को मिले। ऐसे में 22,500 ये सपोर्ट है मार्केट के पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जोन बन जाता है और इसी जोन के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी के पास 22,700
और नीचे 563 का लेवल यानी 560 के लेवल के करीब, तो 600 के लेवल पर क्या नजर आ रही है, पुट राइट। तो निफ्टी में सीधे तौर पर देखें तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 22,550 तक का लेवल बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी सपोर्ट पहले वाला 22,700 अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट के लिए थोड़ी सी और बड़ी गिरावट बन सकती है, यानी 22,700 के ब्रेकडाउन के बाद 500-550 के लेवल ही जो है निफ्टी के पास सपोर्ट जोन का काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये जो जोन बनाया है, यानी ठीक फ्राइडे को, ये है 22,830 का लेवल। 830 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के पास अपर साइड में 22,900 के लेवल जरूर रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट का जो ट्रेंड और ग्लोबल मार्केट से जो खबरें आ रही हैं उससे मार्केट के अंदर एक चिंता बिल्कुल गहराती हुई नजर आई है और मार्केट एक दबाव की तरफ और इशारा कर रहा है कि मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ हमें बिल्कुल नजर आए। तो ऐसे में इंडिया विक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यहां से हमें फ्राइडे को ही यहां पर संकेत मिले, छोटे से संकेत जरूर हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये कैंडल बहुत कुछ बोल रही है, यानी नीचे के लेवल से यहां से रिवर्सल जरूर है और इसका रिवर्सल का मतलब है मार्केट के अंदर गिरावट इंडिया विक्स के अंदर। तो इंडिया विक्स तेजी दिखाएगा तो मार्केट में तो गिरावट देखने को मिलेगी ना, तो एक तरह से ये हमें क्या दिखाता है, डर का इंडिकेटर बोला जाता है इसको। ऐसे हम बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बड़े वाली रिजेक्शन पॉइंट हमें जरूर देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की साइड भी यहां पर भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे हमारे पास। ठीक है, एक लेवल को सपोर्ट किया पिछले 2 सेशनों के अंदर 48,750 के लेवल को, अगर 48,750 का ये जो जोन बनाया है छोटा सा ऑलरेडी, यहाँ पर पैटर्न को समझें तो एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन आता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो सपोर्ट हमारे पास रहेगा एक तरह से ये 48,000, ये नीचे का जोन जो ये बॉटम जोन है, ठीक फ्राइडे का लो बोल सकते हो, और ये हमारे पास रहेगा 48,750 की तरफ। 48,750 ब्रेकडाउन होता है जो सपोर्ट है 48,750 का। के ब्रेकडाउन के बाद ही बाजार के पास एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा 48,500 का लेवल, जो निफ्टी के पास सपोर्ट है। 48,500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो गिरावट बढ़ सकती है, ठीक 48,000 के लेवल भी जो है मार्केट दिखाता हुआ हमें नजर आए, यानी नीचे की साइड गिरावट का खतरा थोड़ा सा गहरा है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव कुछ ज्यादा ही नजर आ गया। ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो भी दबाव डालती हुई नजर आएगी। तो मार्केट कैसा रहेगा अभी, सेल ऑन राइज, यानी बाजार अगर थोड़ी सी भी रिकवरी करता है तो बाजार के अंदर क्या है, बिल्कुल एक गिरावट हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है। बार बार सेलिंग प्रेशर यानी सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव बनता हुआ नजर